Hello friends, today I will be discussing how to generate logs and extent report in Selenium test case. लास्ट प्रोग्राम जो हम लोगों ने करा था आपके साथ, मेरा लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, हम उसी को ही कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। मैं एक बार लास्ट प्रोग्राम ने क्या करा था वो चीज़ हम लोग देखेंगे कि लास्ट हमने क्या सिनेरियो करा था। तो अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने एक एक्सेल शीट बनाई थी जिसमें शीट 1 में मेरे पास यूज़र नेम और पासवर्ड थे जिनको मेरे को वैलिडेट करना था वेब पेज पर जाकर, और शीट 2 में मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा था कि ये मेंबर है या नहीं मेंबर है। ये एग्जांपल आप मेरा लास्ट वीडियो में भी देख सकते हैं, जिसके लिए मैंने, आपको याद होगा तो हम लोगों ने एक कॉन्फ़िग फाइल बनाई थी। कॉन्फ़िग फाइल के अंदर हम लोगों ने ओपन ब्राउज़र नाम का मेथड बनाया था, जिसके अंदर हम लोगों ने चेक करा था कि फायरफॉक्स या क्रोम में से कौन सा ब्राउज़र मेरे को ओपन करना है, और नेविगेट टू से मैं नेविगेट कर गया था उस पर्टिकुलर ब्राउज़र के ऊपर, और रिटर्न में हम लोगों ने वेब ड्राइवर रिटर्न करवाया था। और इसी तरीके से हम लोगों ने एक डाटाबेस से कनेक्शन करने के लिए मेक कनेक्शन कर रखा था, जिसमें मैं इस demo1.xls से कनेक्ट कर रहा था। ठीक है ना, तो वही demo1.xls हम लोगों ने जो यहां पर बना रखी है demo1.xls, इससे हम लोगों ने कनेक्शन कर रखा है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों ने, और क्लोज ब्राउजर से ब्राउजर क्लोज हो रहा था, और फाइंड एलिमेंट नाम का मेथड में बना रखा था एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। मैंने एक कॉन्फ़िग क्लास बना रखी थी जिसके अंदर हम लोगों ने एक लॉगिन टेस्ट बनाया था, और लॉगिन टेस्ट क्या कर रहा था, एक्सटेंड्स कॉन्फ़िग को एक्सटेंड कर रहा था, जिसमें हम लोगों ने टेस्ट मेथड बनाया था। अभी मैं इसको लॉग्स को छोड़ दे रहा हूं, टेस्ट मेथड में बनाया था मैंने। और टेस्ट मेथड में हम लोगों ने ओपन ब्राउजर से, मैं ये लॉग्स वाली फाइल और एक्सटेंड रिपोर्ट का भी छोड़ दीजिए, हम लोगों ने क्या करा था, वेब ड्राइवर को यूज कर ब्राउजर को ओपन करा था। ठीक है, और उसको ओपन करने का मैं एक वेब पेज पर जा रहा था, जो कि मैंने nethorizonconsultancy.com के पेज पर जा रहा हूं मैं। और उसके बाद हम लोगों ने कनेक्शन मेक करा था, जो कि एक्सेल से कनेक्शन कर रहा था, और एक्सेल से हम लोगों ने while rs.next में जाकर ये स्टेटमेंट बना रखा है, रिजल्ट सेट बना रखा है, जो कि शीट 1 में से डाटा को निकाल रहा है। और हम लोग rs.next में जाकर हम लोग क्या कर रहे हैं, डाटा को फेच कर रहे हैं। कहां से फेच कर रहे हैं, फ्रॉम एक्सेल। एक्सेल से हम लोग डाटा को फेच कर रहे हैं, और डाटा को फेच कर हम लोग क्या कर रहे हैं, वेब पेज के ऊपर जाकर सेंड की से उस डाटा को पोस्ट कर रहे हैं। तो पहले जो भी अगर डाटा होगा तो उसको क्लियर कर रहे हैं, और फिर उसमें डाटा हम लोग पोस्ट कर रहे हैं, और लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। तो एक एक करके डाटा आता जाएगा, और वेब पेज के ऊपर हम लोग जाकर डाटा एक एक करके डालते रहेंगे, पोस्ट करते जाएंगे। और सबमिट के बाद अगर एरर मैसेज नहीं आता है तो इसका मतलब कि आप मेंबर हो, क्योंकि अगर आप मेंबर नहीं होगे तो एरर मैसेज आएगा। तो उसके लिए हम लोगों ने शीट 2 के अंदर जाकर क्या कर रखा था, मेंबर ऐड कर दिया था। और अगर आप मेंबर नहीं थे तो हम लोगों ने एल्स में जाकर शीट 2 में ऐड करवा दिया था कि आप नॉट मेंबर हो। ये एग्जांपल हम लोगों ने पूरा डिटेल में करा था, मैंने दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दिया इस एग्जांपल को, आप नहीं तो लास्ट वीडियो देख सकते हैं। अब इसके अंदर मेरे को क्या करना है, मेरे को लॉग जनरेट करना है। ठीक है ना, तो लॉग क्या होता है वो चीज आप देखते हैं। तो लॉग्स क्या होता है, लॉग्स हमारा जब टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो रहा है तो किस डेट को एग्जीक्यूट हो रहा है, किस टाइम पर एग्जीक्यूट हो रहा है, या कोई उसका टेस्ट नंबर है या कोई टेस्ट नेम है हमारा। ठीक है ना, और टेस्ट में जो जो फ्लो हो रहा है हमारा, उसका हम लोग एक लॉग जनरेट कर रहे हैं कि भाई ये वाला जो है ब्राउजर ओपन हो गया, पास हो गया, क्लिक कर दिया, पास हो गया। तो जो जो हम लोग एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, टेस्ट फ्लो में जो जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, उस टेस्ट फ्लो की एक्टिविटीज को हम लोग क्या करते जाते हैं, रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। ठीक है ना, कि वो सक्सेस हो रहा है या फेल हो रहा है। इसके लिए मेरे को एक जार फाइल चाहिए होती है, अपाचे 4J की जार फाइल चाहिए होती है। ठीक है ना, उसके लिए आप गूगल के ऊपर जाकर अपाचे 4J डाउनलोड करिए, यहां से आपको डाउनलोड हो जाएगी, जो कि मैंने यहां पर डाउनलोड करी हुई है। तो ये आप देखेंगे तो हमने यहां पर log4j आपके पास जिप फॉर्मेट में आएगा, और मैंने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो log4j का, अपाचे log4j का ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा।
इसमें ये जो हमारी log4j की जार फाइल है, ये जार फाइल मेरी डिपेंडेंसी है, ठीक है ना, मतलब कि इसको आपको अपने प्रोजेक्ट में ऐड करवाना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करा, अपने वेब ड्राइवर प्रोजेक्ट में जैसा आपको बताया था एक्स्ट्रा फाइल ऐड कराने के लिए, और बिल्ड पाथ में जाकर कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में ऐड एक्सटर्नल जार फाइल में जाकर मैंने इस log4j की इस जार फाइल को ऐड करवा लिया। तो ये मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आपको अपना ऐड करवाना पड़ेगा, ठीक है। तब जब ये log4j की जार फाइल ऐड हो जाएगी तो इसके अंदर बेसिकली हमारे को जो है log4j के अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो लॉगर क्लास होती है, लॉगर्स होती है, जो कि क्या करता है, हमारी इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है, मतलब जो भी मेरे को मैसेज देना है वो मैसेज को कैप्चर करते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज होती है पब्लिश करना, उसको जो हम लोग ने इंफॉर्मेशन जो है ना कैप्चर करी है, वो अपेंडर्स क्या करते हैं, उसको पब्लिश करते हैं। पब्लिश कहां पर कर सकते हैं, किसी txt फाइल में या किसी XML में या एक्सेल शीट में, मतलब कि जहां पर भी हम उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ठीक है ना। और उसी तरीके से हमारे पास लेआउट होता है। लेआउट क्या बताता है, लेआउट बताता है किस फॉर्मेट का डाटा है, मतलब कि, ठीक है ना। तो XML फॉर्मेट का डाटा है, HTML फॉर्मेट का डाटा है, या एक्सेल फॉर्मेट का डाटा है, जिस फॉर्मेट में हम लोगों को उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करनी है। तो इसके बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप नंबर 1 है वो ये है कि हमारे को एक log4j की प्रॉपर्टीज, तो ये इसके log4j प्रॉपर्टीज के लिए हम लोगों को क्या करना है, बेसिकली जो आपका सोर्स फोल्डर है जहां पर मेरा प्रोजेक्ट है, जो यहां पर मेरा ये टेस्ट केस है मेरा, ठीक है ना, उस टेस्ट केस के फोल्डर मतलब रूट फोल्डर में जहां पर हमारा प्रोजेक्ट रखा हुआ है, ठीक है ना, उसके अंदर हमारे को एक log4j.properties फाइल को ऐड करनी चाहिए। ये सिंपल एक आप जो है नोटपैड के ऊपर इस फाइल को लिख सकते हैं, ये नोटपैड के ऊपर आप फाइल को लिख सकते हैं और उसको बाद में इस प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। इसको सेव जो करेंगे उसका एक्सटेंशन जो रहेगा .properties रहेगा, और इसका नाम हमेशा log4j ही रहेगा। तो मतलब किसी नाम की फाइल बनेगी log4j.properties, और इसकी लोकेशन हमारे क्लास पाथ में रहने की, हमारे रूट में रहने की, मतलब कि जो हमारा सोर्स फोल्डर है उसके अंदर ही रहेगी, ठीक है ना। और इसको अगर हम लोग समझें तो हम लोगों ने यहाँ पर log4j के अंदर जो यहाँ पर लॉगर के अंदर यहाँ पर x या कुछ भी नाम हम लोगों ने इसका नाम दे रखा है डेपोनेवे लॉगर, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। ये नाम से ही ये अब हम लोग इसे जब सर्च करेंगे तो लॉग फाइल को जब हम लोग सर्च करेंगे, लॉगर फाइल को सर्च करेंगे, तो ये जो नाम आपने यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखा है, जो भी आप यहाँ पर नाम देंगे वही नाम से आप उसे सर्च करेंगे। सर्च करेंगे से मतलब क्या है, उस चीज को देखिएगा कि जब हम लोग यहाँ पर इसको क्लास को इनिशियलाइज कर रहे हैं तो हमारे पास एक क्लास होती है, वो कौन सी क्लास होती है, लॉगर क्लास होती है। लॉगर लॉग्स हमने इनिशियलाइज कर रखा है, लॉग्स इज इक्वल टू लॉगर डॉट गेट लॉगर। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान देखोगे तो यहाँ पर हम लोगों ने जो नाम दे रखा है वो क्या नाम दे रखा है, डेपोनेव लॉगर। तो बेसिकली लॉगर क्लास है जो कि गेट लॉगर हमारा जो है मेथड है, उसका स्टैटिक मेथड है गेट लॉगर, और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पास कराया जाता है। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर पास करवा रहे हैं ये वही नाम होना चाहिए जो आपके यहाँ पर प्रॉपर्टीज के अंदर हमने नाम दे रखा है, ये वाला नाम, ये जो नाम दे रखा है, ठीक है, ये नाम। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर लेके हाईलाइट कर रखा है, ठीक है ना। उसी बाकी आपको और कुछ इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक इंफॉर्मेशन आपको जो चेंज करनी है वो है पाथ, कि ये जो लॉग फाइल बनेगी वो किस पाथ में बनेगी। तो यहाँ पर आपको जो भी पाथ आपको देना हो वो, या नाम आपको जो भी नाम से देना हो, एप्लीकेशन लॉग या कोई भी नाम से लॉग, वो पाथ आपको यहाँ पर चेंज करना होगा। बाकी ये फाइल ऐसी की ऐसी रहेगी, इसमें कुछ भी चेंज आपको नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये मैंने जैसे कि आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर डी ड्राइव में एक लॉग्स नाम का फोल्डर बना रखा है। अभी देखिए इसमें लॉग्स नहीं है, एम्प्टी है ये फोल्डर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी ये फाइल लॉग फाइल बनेगी हमारी, ठीक है। तो ठीक है, तो इतनी चीज आपको मेरे ख्याल से लोग समझ में आ गई होगी। तो मैंने ये बता दिया कि जावा की एप्लीकेशन में हम लोग ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, लॉगर क्लास को इनिशियलाइज करते हैं। तो यहाँ पर जो हाईलाइट में हम लोगों ने जैसे ऊपर बताया था, जो नाम होगा वही नाम यहाँ पर नीचे देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद अब उसको मैसेज देने के लिए हम लोगों के पास मेथड होता है logs.debug, और डीबग से हम लोग क्या देंगे, इसमें जो भी मैसेज देंगे वो लॉग फाइल में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो कहने का जो मतलब है, जैसे कि मैं यहाँ पर
डीबग लिख रहा हूँ कि टेस्ट कॉल, तो मैंने एक मैसेज दे दिया कि टेस्ट मेथड कॉल हो गया, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने आगे देखिए, ये अभी एक्सटेंड किए, मैंने यहाँ पर लिख रखा है लॉग्स डॉट डीबग, तो डीबग मेथड है और मैंने यहाँ पर मैसेज दे दिया नेविगेटेड टू फायरफॉक्स। तो ऐसे करके जो जो मेरे कनेक्शन हो रखा है कनेक्टेड टू एक्सेल, तो लॉग्स डॉट डीबग, तो ये मेरे क्या हो रहा है, ये मैं लॉग्स फाइल के अंदर मैसेज को ऐड करता चला जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक तो ये वाली चीज हो गई। इसके अलावा एक और चीज हम लोग इसमें एक्सटेंट रिपोर्ट को भी ऐड कर रहे हैं, तो उसको भी देखते हैं। एक्सटेंट रिपोर्ट जो ज्यादा प्रेजेंटेबल होती है हमारी, ठीक है ना, और उसको जब हम लोग अपने जैसे कहीं पर हम लोगों को प्रेजेंटेशंस वगैरह देनी होती है, तो उसमें अगर एक्सटेंट रिपोर्ट के थ्रू हम लोग काम करेंगे तो ज्यादा हमको बेटर प्रेजेंटेशन हम लोग अच्छे से दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको कुछ नहीं है, गूगल पर सर्च करिएगा एक्सटेंट रिपोर्ट और आपको एक्सटेंट रिपोर्ट की जिप फाइल मिल जाएगी और आप उसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैंने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है, दिखा देता हूं मैं आपको कि मैंने ये डाउनलोड करी हुई है, ये एक्सटेंट रिपोर्ट, ये जिप फॉर्मेट में ऐसे डाउनलोड होगी आपके पास, ठीक है। और मैंने जब इसे एक्सट्रैक्ट करा तो ये एक्सट्रैक्ट हो गई, ठीक है। इसके अंदर जार फाइल्स होती हैं, एक तो मेरे पास जार फाइल देखिएगा ये रही एक्सटेंट रिपोर्ट की जार फाइल, और एक इसकी लिब होती है, लिब के अंदर भी ये जार फाइल है। तो मेरे को सभी ऐड करनी है अपने प्रोजेक्ट में, मेरे को ये वाली जार फाइल भी ऐड करनी है और लिब के अंदर की जार फाइल्स भी ऐड करनी है, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये 15 टोटल जार फाइल्स होती है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि एक्सटेंट फाइल को जो है ये है ना रिपोर्ट को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, और इसके बाद जितनी भी जार फाइल्स हैं टोटल, जहां पर एक तो रूट फोल्डर के अंदर होती है और एक लिब फोल्डर में होती है, उनको सबको प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करनी है। जैसे मैं दिखा देता हूं कैसे करिए, मैंने यही वेब प्रोजेक्ट में जाएंगे अपना, राइट क्लिक करा, बिल्ड, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, ऐड एक्सटर्नल जार, और यहां पर जाकर जैसे आप देखिएगा तो पहले तो ऐड जो करनी है वो ये वाली ऐड करनी है, फर्स्ट ही वाली, और मैं ओपन पर क्लिक कर दूंगा, ये ऐड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोबारा से मैं ऐड जो करवाऊंगा लिब, और लिब के अंदर कंट्रोल दबाकर सारी फाइल्स आप सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे, और फिर ओपन कर दीजिए और ये भी ऐड हो जाएंगी। तो ऐसे आपको सब फाइल्स को ऐड अप करवाना है, ठीक है ना। मैंने करा हुआ ऑलरेडी, तो इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रहा हूं। और इसके अंदर दो क्लासेस होती है, एक एक्सटेंट रिपोर्ट्स की नाम से क्लास फाइल होती है और एक एक्सटेंट टेस्ट के नाम से क्लास फाइल होती है, दो क्लासेस होती है हमारे पास, ठीक है ना। और दोनों को इनिशियलाइज करने के लिए एक्सटेंट रिपोर्ट्स इज इक्वल टू न्यू एक्सटेंट रिपोर्ट्स, ठीक है। और एक्सटेंट रिपोर्ट जो बनती है वो HTML फॉर्मेट में बनती है, ठीक है ना। तो जो रिपोर्ट जनरेट होती है ये HTML फॉर्मेट में जनरेट होती है। तो जैसे मैंने लॉग फाइल का भी ऊपर पाथ दिया था कि लॉग फाइल कहां बनेगी, वैसे यहां पर मैं पाथ दे दूंगा कि वो HTML फाइल कहां बनेगी। तो जैसे मैं दिखा रहा हूं अपने प्रोजेक्ट में, तो मैंने यहां पर दो एक्सटेंट रिपोर्ट्स और एक्सटेंट टेस्ट नाम से दो क्लासेस को इनिशियलाइज कर रखा है। तो मैं अभी ये रिपोर्ट्स वाले को इनिशियलाइज कर रखा है, तो ये देखिएगा रिपोर्ट्स न्यू एक्सटेंट रिपोर्ट्स, और न्यू एक्सटेंट रिपोर्ट्स के अंदर हम लोगों ने पाथ दे दिया डी के अंदर, लॉग्स के अंदर एक्सटेंट रिपोर्ट डॉट HTML, ठीक है ना। तो ये मैंने एक उसका पाथ दे दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पर log4j डॉट प्रॉपर्टीज में भी आपको दिखाया, पाथ दे रखा था कि मेरे को लॉग फाइल कहां बनानी है, तो वो इन्फॉर्मेशन कहां से आ रही थी, वो डॉट प्रॉपर्टीज फाइल से आ रही थी। यहां पर जो आ रही है एक्सटेंट रिपोर्ट के अंदर, यहां पर एक्सटेंट रिपोर्ट क्लास को जब इनिशियलाइज कर रहे हैं तो यहां से हम लोग HTML के इन्फॉर्मेशन देना है कि ये एक्सटेंट रिपोर्ट कहां से कहां पर जाकर जनरेट होगी, ठीक है। इसके बाद अगला जो चीज है वो है, ठीक है, ये मैंने आपको अपने वहां पर समझाई दी अभी आपको कि भाई ये कहां पर बनानी है। उसके बाद हमारे को रिपोर्ट जो ऊपर ये बनाया था, रिपोर्ट जो हमारा इनिशियलाइज हुई थी, रिपोर्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट मेथड है, किसका मेथड है, एक्सटेंट रिपोर्ट्स का, एक्सटेंट रिपोर्ट्स का मेथड है स्टार्ट टेस्ट, जिसके अंदर हम लोग टेस्ट नेम, कोई भी टेस्ट नेम आप दे सकते हैं। तो ये रिटर्न के अंदर जो रेफरेंस रिटर्न करता है, एक्सटेंट टेस्ट का रेफरेंस रिटर्न कर देता है टेस्ट, ठीक है। तो ये भी आप देखते जाइए साथ साथ में। तो ये जब ये इनिशियलाइज ये आप HTML में हो गई, तो रिपोर्ट का मेथड है स्टार्ट टेस्ट, और स्टार्ट टेस्ट में आप कोई भी स्ट्रिंग नेम दे सकते हैं जो कि रिटर्न में टेस्ट मींस एक्सटेंट टेस्ट, दूसरी वाली जो क्लास है एक्सटेंट टेस्ट का रेफरेंस टेस्ट रिटर्न करवा दिया, ठीक है ना।
इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कि जैसे हम लोग अभी मैसेज दे रहे थे वैसे ही लॉग के अंदर डीबग करके मैसेज दे रहे थे हम लोग, वैसे ही यहां पर मेथड होता है टेस्ट का टेस्ट डॉट लॉग, और टेस्ट डॉट लॉग के अंदर मैसेज देंगे हम अपना, और मैसेज को हम रिपोर्ट जो करना है मैसेज को, ये एरर मैसेज है तो हम लोग यहां पर स्टेटस के अंदर लिख देंगे फेल, सक्सेस का मैसेज है तो लिख देंगे पास, और अगर कोई स्किप का है तो स्किप। तो यहां पर लॉग स्टेटस में 3 तरीके के स्टेटस होते हैं, पास सब कैपिटल में रहेगा, या पास की जगह फेल, या फिर स्किप, और जो भी मैसेज आप देना चाहते हो वो मैसेज आपको देना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं दिखाता हूं, तो हम लोगों ने यहां पर क्या कर रखा था, टेस्ट डॉट लॉग, लॉग स्टेटेड पास और टेस्ट कॉल्ड, वैसे ही हम लोगों ने डीबग कर रखा है, यहां पर डीबग के साथ हम लोगों ने यहां पर लॉग करके मैसेज भी दे रखा है, ये एक्सटेंड रिपोर्ट के लिए दे रखा है, पास नेविगेट टू फायरफॉक्स, ऐसे करके हम लोगों ने यहां पर डीबग वाला मैसेज भी दे रखा है, और साथ में कौन सा मैसेज दे रखा है, एक्सटेंड रिपोर्ट वाला मैसेज भी दे रखा है। ठीक है, लास्ट के अंदर जो चीज है वो ये है कि जब हमारा टेस्ट खत्म हो जाता है, जब हमारा टेस्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा फाइनली, तो मेरे को एंड टेस्ट करना जरूरी है और उसको फ्लश करना जरूरी है। जब तक आप एंड टेस्ट नहीं करेंगे और फ्लश नहीं करेंगे तब तक ये आपका रिपोर्ट जनरेट नहीं होगा। तो इसलिए हम लोगों ने यहां पर लास्ट में जब हमारा टेस्ट एग्जीक्यूट हो गया, तो ये जो हम लोगों का फाइनली जब हम लोगों का ये पूरा टेस्ट एग्जीक्यूट हो गया, तो लास्ट के अंदर हम लोगों ने जाकर एंड टेस्ट रिपोर्ट और रेफरेंस है उसका क्लास का और फ्लश, ये हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग सेव कर लेते हैं और इसको हम लोग रन कराकर चेक करते हैं। तो इस एग्जांपल में वही कंटिन्यूएशन एग्जांपल है जो लास्ट एग्जांपल कराया था, उसी के अंदर ही मैंने आपको लॉग और एक्सटेंड रिपोर्ट को ऐड करना बताया। सॉरी, इसमें एक्सेल ओपन है तो एक्सेल को क्लोज करके रखना पड़ेगा आपको। मैंने बताया था कि एक्सेल हमारी क्लोज होनी चाहिए। तो ये डाटा उसने गेट करा और टेस्ट एग्जीक्यूट हो गया। तो अब इसको चेक करते हैं एक बार। तो मैंने डी ड्राइव में बनाया था लॉग्स नाम से। तो लॉग्स में देखिए अभी एम्प्टी था तो मेरे पास दो आ गए, एक लॉग फाइल आ गई, एक HTML फाइल आ गई। ठीक है, लॉग फाइल के ऊपर क्लिक करिए तो देखिएगा ये मेरा डेट, टाइम और साथ में जो जो मैंने मैसेज दे रखे थे वो रिकॉर्ड हो गए। ठीक है, इसी तरीके से आप HTML वाली फाइल को भी ओपन करके देखिएगा, ये मेरी एक्सटेंड रिपोर्ट्स आई है। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास आ गई। तो ये देखिए इसके अंदर हम लोग इस फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा पाई फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है ना, और इसमें सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपकी, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है। ठीक है ना, और इस फॉर्मेट में देखेंगे तो इस फॉर्मेट में, तो ये इस तरीके से हम लोगों ने एक्सटेंड रिपोर्ट के थ्रू भी काम कर सकते हैं, लॉग्स भी काम कर सकते हैं, दोनों में भी काम कर सकते हैं। ठीक है ना, और साथ में आपने देखा था तो वो भी दिखा देता हूं आपको, जो हम लोगों ने देखा था एक्सेल वाला, तो एक्सेल में भी रिकॉर्ड हो गया होगा। तो एक्सेल में देखिएगा शीट 1 से डाटा मेरा शीट 2 में चला गया और ये यहाँ पर रिकॉर्ड हमारा हो गया। तो आपको जब भी कोई टेस्ट लिखना होगा तो आपको ये सब चीजों को फॉलो करिएगा। ठीक है, थैंक यू।